हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सरलीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि जब भी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसे देखकर लोग डर जाते हैं। यानी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोष्टक होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको डरने की जरूरत ना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो कितना भी बड़ा और कितनी भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको एकदम इजी तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जब भी इस तरफ का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे एक नियम कहता है बॉडमास। ठीक है, यहाँ पे बॉडमास का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी का कोष्ट। क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ट। यानी कि कोष्ट तीन प्रकार का होता है, छोटा कोष्ट, मझला कोष्ट और एक होता है बड़ा कोष्ट। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में कोष्ट दिया रहेगा तो सबसे पहले कोष्ट का काम करेंगे। वो भी सबसे पहले कौन सा कोष्ट का काम करेंगे, छोटा कोष्ट, फिर उसके बाद मझला कोष्ट, उसके बाद लास्ट में करते हैं बड़ा कोष्ट का काम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि जिसको का भी कहीं कहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 नंबर पे काम करते हैं का काम। उसके बाद होता है फिर होता है डी फॉर डिवाइड, यानी कि भाग का काम करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, एम फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का काम करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए फॉर एडिशन, यानी कि यहाँ पे जोड़ का काम करना है। तब जाकर लास्ट में सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव का काम करना है। तो यानी कि बॉडमास का जो नियम होता है इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी नियम पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट देखेंगे कहाँ पर है, तो देखिए ब्रैकेट यहाँ पे चारों तरफ है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को देखेंगे, तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर है। तो उससे पहले जो भी अंक जहाँ पर है उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 190 है भागा, अब यहाँ पे 40 प्लस मझौला कोष्ट 20 गुणे, अब देखिए यहाँ पर 8 है तो सिंपली लिखेंगे 8। लेकिन यहाँ पर हम जब इसका यानी कि कोष्ट में का जब काम कर देंगे तो कोष्ट हटेगा तो यहाँ पे गुणा का साइन होगा। क्या होगा, गुणा का साइन। देखिए यहाँ पे ये सटा हुआ है, कोष्ट हटेगा तो क्या होगा, गुणा। यानी कि अब यहाँ पर देखिए अब छोटा कोष्ट का काम करना है, यानी कि 106 में से 100 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यानी कि छोटा कोष्ट का काम खत्म हो गया। अब आगे क्या आ रहा है, मझला कोष्ट। सिंपली यहाँ पे मझला कोष्ट को लिखेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ट। देखिए कितना आसान से एकदम बन गया। ठीक है, यानी कि अब छोटा कोष्ट का काम खत्म। अब दूसरे नंबर पे किसका काम करना है, मझला कोष्ट का। देखिए मझला कोष्ट यहाँ से यहाँ तक है तो इसका काम करेंगे। उससे पहले जो भी अंक जहाँ पर है उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, बड़ा कोष्ट 40 प्लस, अब देखिए यहाँ पे गुणा का साइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 गुणे 8 गुणे 6, तो यानी कि ये तीनों पद जो हो गया क्या हो गया है, गुणा में हो गया है। तो इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 8 160, 160 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, यानी कि 960। अब देखिए ये मझला कोष्ट भी हट गया, तब लास्ट में क्या बचा, बड़ा कोष्ट। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कोष्ट। ठीक है, अब देखते हैं किसका काम करना है, अब बड़ा कोष्ट का काम करना है। तब बड़ा कोष्ट यहाँ पर है तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 190 भागे, अब यहाँ पे 40 और 960 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो अब यहाँ से ये बड़ा भी कोष्ट हट गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या काम करना है, भाग का, यानी ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ तो है नहीं, उसके बाद है डी फॉर डिवाइड, यानी कि भाग है तो भाग का काम करेंगे। तो आपको तो भाग आता ही होगा सिंपली, तो यहाँ पर लिखेंगे 190। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इसे बटा में 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो हम करेंगे गुणा और इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 ऊपर है तो सिंपली हम लिखेंगे 1000 को नीचे, और यहाँ पर 1 नीचे है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 को ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब क्या कटने वाला है, कुछ नहीं कटने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर 19 में हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और बटा में क्या है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 19/100।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।